जय नमोस्तु। तहत्तं च नन्द्यानन्दिमा चेन्निनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशभा गुरुर्वेशिः गुपतिरुई गुपतिज्ञानसहकार तारिणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्मजुतौ जिनिवरिः अरिथति अरिथः जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। एक साथ बड़े भाव से भैया मंगलाचरण उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण अंतरात्मा के समोचरण का है। गुरु महाराज ने छंदोस्वाणी की 6ठे 7वें नंबर सूत्र में दिया कि आत्मा के अंतर का प्रकाशवान समोचरण, इसलिए बहुत सावधानी से अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवचन गुरुवचन तारण धर्मदाचार्य जी महाराज की जय। ये पहला प्रश्न विदिशा का है भैया, रामनी जी का। उनके प्रश्न तो अपने जीवन से संबंधित ही होते हैं, लेकिन थोड़े से ऐसे होते हैं जो अटपटे से होते हैं, लेकिन प्रश्न अच्छे हैं। और इस प्रश्न का जवाब कम से कम 10-12 तरह से दिया जा सकता है। और यदि सही मायने में सामान्य दृष्टि से इसका अपन जवाब दें तो एकदम सामान्य जीव की अपेक्षा से जवाब देते हैं कि ये संसार भैया मोहे रूप परिणाम का नाम ही संसार है। और जब तक जीव के संसार में मोह है तब तक ही वो संसार है। और इस मोह की धारा का परिणमन प्रति समय उसका चल रहा है। एक समय के लिए भी इस जीव की मोह की धारा नहीं रुक रही है। और जिन वस्तुओं से मोह है इस जीव को, उन वस्तुओं का वियोग होने का नाम ही इष्ट वियोग। इस प्रकार का आर्त ध्यान आपने अच्छे से सुना हुआ है। इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कहा गया है। और ये आर्त ध्यान कहाँ तक होता है? ये आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान तक संभव है। 6ठे गुण स्थान में अपितु भावलिंगी साधुओं को किसी पर वस्तु का इष्टपना ना होने से इष्ट वियोग अर्थात किसी मृत्यु पे खेद नहीं होता, लेकिन होने की संभावना रहती है। 6ठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान की पूरी सेना रहती है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? 6ठे गुण स्थान तक जीव को इष्ट वस्तु का वियोग होने के कारण से परिणामों में विकृति आ सकती है। और अपन बैठे हैं 4थे गुण स्थान में। तो पहला समाधान तो ये है कि अभी घर में 2-4 मर जाएंगे, अर्थात परिवार में, समाज में, संयोग में यदि किसी का वियोग होगा, अरे जीवों का तो छोड़ो, यदि आपकी अच्छी साड़ी में आग लग जाएगी सुंदर सुंदर सी, या आपके सोने की 2-4 कड़े आपको आप यदि हमें दे दोगे तो भी आपको दुख होगा भैया। अभी तो फिर भैया तो बात यह है कि अभी जब तक परभाव में इष्टता पड़ी है, राग आदि की परिणति पड़ी है, तो इष्ट वस्तु के वियोग का दुख तो हो गई भैया। लेकिन आपने इस प्रश्न के साथ एक बात और जोड़ दी है। क्या जोड़ दी है? कि हम इतना तत्व का अभ्यास कर रहे हैं तो क्या होगा भैया? तो ये इष्ट वियोग छोटी छोटी वस्तुओं में नहीं होगा भाई। अभी फिलहाल इस भूमिका में ये इष्ट वियोग अभी छोटी छोटी वस्तुओं में नहीं होगा भैया।
जैसे भैया छोटी-छोटी वस्तुओं की हानि में, छोटी बहुत घटनाओं में, थोड़े बहुत चीज़ों में जो 24 घंटे बना रहता था, अब वो 24 घंटे नहीं बना रहेगा। हाँ, लेकिन घर में यदि किसी प्रिय का वियोग होगा तो हमें आर्त ध्यान होगा या नहीं होगा, इष्ट वियोग होगा या नहीं होगा। इष्ट वियोग भी होगा, आर्त ध्यान के परिणाम भी होंगे, लेकिन अंतर से आप वे से नहीं जुड़ोगे जैसे एक मिथ्या दृष्टि और मोही जीव जुड़ता है, वे से नहीं जुड़ोगे आप। और दूसरी बात, पहला जवाब ही दे दिया हमने, इसके साथ दूसरा जवाब हम दे रहे हैं। कदाचित आप उससे ज़्यादा भी जुड़ जाओ, वर्तमान परिणमन में आप उससे ज़्यादा भी बहते हुए दिखाई दो। किससे ज़्यादा बहते हुए? एक अज्ञानी मोही मिथ्या दृष्टि जीव, वो उसके यहाँ कोई का वियोग हो गया, वो शांत बैठा हो, और आपके यहाँ यदि हमारे यहाँ यदि किसी का वियोग हुआ, अपन चिल्ला-चिल्ला के रो रहे हो, तो भी आप उससे ज़्यादा भी जुड़ गए हो, तो आपकी मूर्छा का काल एक समय का रहेगा भैया। समय का मतलब वो उस समय के परिणमन की धारा में रहेगा। 1 दिन, 2 दिन, जैसे रामचंद्र जी, मुर्दा को लेके 6 महीने तक घूमेंगे। लेकिन 6 महीने के अंतर-अंतर उन्हें होश आएगा। और भैया मिथ्या दृष्टि आपको होश में दिखाई देगा। ना रोदन करेगा, ना कुछ बोलेगा, ना कुछ करेगा, ना कुछ समझाएगा, ना कुछ चिल्लाएगा। लेकिन उसका होश उसे कभी नहीं आएगा भाई। काय का होश? काय का होश? कि जो संयोग का वियोग हुआ है, वो संयोग कभी था ही नहीं। वो तो एक पौद्गलिक परिणमन की व्यवस्था थी, कर्म की धारा थी, जो कर्म के उदय के परिणमन से निकल गई। ऐसी भिन्नता का जन्म आपके अंदर में होना निश्चित ही है। यदि आप तत्व अभ्यासी हैं, तो इस सत्य का बोध होना आपके अंदर निश्चित ही है। आपका दुख महीनों, दिनों, सालों का गिन के आ सकता है भैया। जैसे मान लो कोई तत्व अभ्यासी को यदि कोई इष्ट वियोग में यदि वो मूर्छित हो जाए, तत्व का अभ्यास भी ना कर पाए, किंचित उसे एक ही व्यक्ति की सूरत बनी रहे, उस मोहे परिणाम की भी अकेली सूरत बनी रहे, तो क्या भैया उसका करा धरा सारा अभ्यास खत्म हो गया? नहीं। उसके ज्ञान में अंतराय काल आया है। वो अंतराय काल 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का भी भले ही क्यों ना हो। लेकिन भगवान आत्मा जो उसके तत्व के अभ्यास की शक्ति उसके अंदर में प्रकट हुई है, भैया वो उस कर्म आवरण के बाद वापस जागृति की ओर जाएगा भैया। जिसने निश्चय से अभ्यास किया है भैया। जैसे ही उसे निमित्त मिलेगा, मान लो इष्ट वियोग हुआ, अब उसे 15 दिन आप चर्चा सुनाओगे ना, आप खुद देख लेना। यदि आपके घर में यदि इष्ट वियोग की अपन बात ना करें, यदि घर में यदि कोई फेस्टिवल हो या कोई बाहरी संयोग हो जाए, या फिर अपनी इष्ट कोई वस्तु का ही नाश हो जाए, तो उसके विकल्प चलते रहते हैं भैया। तो क्या होता है भैया, तो ऐसा होता है कि 2-4 दिन तक चर्चा में मन नहीं लगता। कुछ लोगों से बात करो, 4 दिन से नहीं जुड़े आप, तो भैया क्या भैया भैया ये फलानी उलझन थी, ये फलानी उलझन थी, तो क्या हुआ? ज्ञान उस पर्यायी भाव में उलझ गया, जो पर्याय की धारा सामने चल रही थी, ज्ञान उस पर्यायी धारा में उलझा। कितनी देर के लिए उलझा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। लेकिन जैसा ही फिर निमित्त मिलेगा, फिर अंतर से निमित्त मिलेगा, फिर स्वाध्याय चिंतन मनन का काल आएगा, फिर भेद ज्ञान होगा, वह उस धारा से उभर के बाहर नियम से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तत्व का किया हुआ पुरुषार्थ, आत्मा में प्रकट हुआ सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान की जो कला उसने पाई है, वो मिटने वाली नहीं है भैया। तत्व की रुचि रूप अभ्यास किया तो वो मिटने वाला नहीं है। आपका प्रश्न है भैया, रोएगा कि नहीं रोएगा? रोएगा भी उसका परिणमन है, और नहीं रोएगा तो भी उसका परिणमन। यदि उसके मोहे आदि के भाव का परिणाम का छेदन हुआ है भैया, नहीं भी रोए, कोई बड़ी बात नहीं है। और मोहे आदि परिणाम का छेदन नहीं हुआ, उस समय मोह की धारा तीव्र आ जाए, तो चिल्ला चिल्ला के रोता हुआ भी दिखाई दे भैया। लेकिन बहिवल अंदर से नहीं होगा वो, बस इतनी सी बात है। हम आपसे हजारों बार कहते हैं भैया, सम्यक दृष्टि जीव की दशा को बाहर के परिणमन से नहीं नाप सकते आप। भैया हम तो अपने आप को कह रहे हैं कि हमें उस इष्ट वियोग में हमें दुख होगा कि नहीं होगा। भैया जी आप तो ये बताओ, आपको आत्मा में सुख पना महसूस हो रहा है नहीं हो रहा? कह रहे भैया आत्मा में सुखी पना महसूस हो रहा, तो आपको यदि उस वियोग में दुखी पना महसूस भी होगा, तो आप किसके पास जाओगे? कि आत्मा के पास। और आत्मा के पास जाओगे तो वे दुख नाश होना निश्चित है, क्योंकि आपने आत्मा में सुख की अनुभूति कर ली है। आप तो इतना सा जवाब दो हमें कि हमें दुख होगा या नहीं होगा? हाँ, 10 गुना ज़्यादा होगा। अब तो ये काय की साधना हमारी, काय की श्रद्धा हमारी, क्या अभ्यास कहते हैं इनमें हमने? भगवान जी, कर्मों के उदय प्रमाण को, कर्मों की उदीर्णा को पुरुषार्थ से नहीं तोलते। कर्मों की उदीर्णा, कर्मों का उदय प्रमाण अपनी तत्समय की योग्यता से होता है।
तो भैया वहाँ अपनी निष्ठा को भर देखा जाता है भैया। हाँ, अब आपने को ये पूछा जी कि वहाँ हमें इतनी निष्ठा रहेगी या नहीं रहेगी? भैया उस समय के काल में निष्ठा छूट सकती है। वही क्या मतलब जीवन भर के अभ्यास का? भगवान जी, जीवन भर का अभ्यास अलग वस्तु है। उस समय मोह के परिणमन के समय उस निष्ठा का बिला जाना अलग अलग परिणमन है। भैया घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 4 8 दिन 10 दिन 12 दिन 13 दिन में सारा सब वो परिणमन निकल जाएगा। और भगवान जी, वो निष्ठा जो अपने अंदर में थी, वो धीरे धीरे यदि अपना अभ्यास बना तो फिर से वो प्रकट हो जाएगी। हाँ या ना में जवाब दो आप कि हम बहेंगे या नहीं बहेंगे। हम कह रहे हैं ना, कर्म की धारा पे डिपेंड है और अपनी निष्ठा पे डिपेंड है। आप बह जाओ तो कोई मतलब नहीं, और आप ना बहो तो कोई मतलब नहीं। मतलब का ऐसे है, मतलब इससे है कि हम तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, जन्म मरण के भय से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। पर भगवान जी, जिस दिन ये बात निश्चित हो जाएगी कि यहाँ इस जगत में कोई जन्मता ही नहीं है, कोई मरता ही नहीं है, उस समय अंतर आत्मा तो ये कहेगी कि कोई मरा ही नहीं है, कोई जन्मा ही नहीं है। और बाहर से मन का परिणाम रोने रूप हो सकता है। जीव की ऐसी दशा भी हो सकती है कि अंतर हृदय भेद ज्ञान की शक्ति को लेके बैठा हो कि देखो 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 देखो, इस जगत में तो कोई जन्मा ही नहीं था। जब कोई जन्मा ही नहीं तो मरा कौन? आत्मा तो अपने आयुष्य अनादि काल से जी रहा था, जी रहा है, जीता रहेगा। आत्मा का आयुष तो अनादि अनंत है, ध्रुव है, शाश्वत है। आत्मा के द्रव्य के आयुष का कोई नाश नहीं कर सकता। तो भैया, काय का आयुष खत्म हुआ है, शरीर का आयुष खत्म हुआ है, वो तो कर्मदेह अधीन है। पुद्गल का आयुष है, और पुद्गल भी कभी नष्ट नहीं होता। वो तो इस जीव ने भाव से भवांतर परिणमन किया है, इसने कपड़े बदल दिए बस। ऐसा अंतर में भेद ज्ञान भी चल रहा होगा। और बाहर में भैया मन, मन की धारा, मोह की धारा, दुनिया रो रही है तो दुनिया को देख के साथ में रोने का भाव आ जाए तो परिणमन है वो। लेकिन अंतर की गाढ़ निष्ठा नहीं छूटेगी भाई। स्त्री पर्याय है, स्त्री पर्याय में फूट फूट के रोने का परिणमन तो होगा भैया। क्यों होगा भैया? नहीं होना चाहिए ना। भगवान जी, यही तो मायाचारी है। होगा, वो परिणमन तो होगा, लेकिन वहां आपका अभ्यास क्या कह रहा है, अंतर की प्रतीति क्या कह रही है, ये बात अलग हो जाएगी। क्योंकि भैया देखो, निमित्तों के अधीन परिणमन होना निश्चित है। कब तक भैया? जब तक आपके अंदर में कमजोरी है, कर्म की धारा में बह रहे हो आप। जिस दिन आप पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाओ, अप्रत्यक्षानावरण कसाय का भी अभाव कर लो, तो फिर आपको ये भाव नहीं आएंगे भैया। फिर कोई भी मर जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चौथा गुण स्थान है, तो अभी प्रभाव तो पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भैया प्रभाव? कितने बार समझा रहे हैं भगवान जी, जैसा निमित्त का परिणमन होगा वैसा प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा भगवान। तो अब क्या बता, हम हमारा तत्अभ्यास सफल हुआ या नहीं हुआ? भगवान आत्मा, तत्अभ्यास कभी विफल नहीं होता। 3 लोग 3 काल पूरा ब्रह्मांड अपनी अपनी स्थिति से पलट सकते हैं, लेकिन तत्अभ्यासी तत्रुचिया जीव का एक समय का पुरुषार्थ भी विफल नहीं होता। क्यों? इसलिए तो कहते हैं तत्रुचि आत्मा का वीर है। और आत्मा की शक्ति यदि आपने भेद ज्ञान में खर्च करी है, तत्व निर्णय में खर्च करी है, चैतन्य स्वभाव के अनुभव में खर्च करी है, तो थोड़ी देर के लिए आवरण आ सकता है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन के लिए भी आवरण आ सकता है, लेकिन वो शक्ति नष्ट नहीं हो सकती। इस बात को यदि आप समझ लो तो आपके मन का भय अब भी खत्म हो जाए। आप तो निर्णय कर लो कि हम तो फूट फूट के रोएंगे भैया, बस टेंशन खत्म, भय खत्म। क्यों? फूट फूट के रोने से हमारे श्रद्धांजलि को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलो हम स्टाम्प पेपर भी लिख के दे रहा है, आप फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रो, आपके सोना चांदी हीरे मोती सब गुम जाए, आप रोज फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रो भैया इष्ट वस्तुओं के लिए, लेकिन आपके श्रद्धांजलि में रंच मात अंतर नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, मैं गायक आत्मा हूं, बस ये परिणमन जो हो रहा है वो मुझसे भिन्न है। अनादि से भिन्न था, अनंत तक भिन्न है, और अनादि अनंत तक भिन्न ही रहेगा। ऐसे निश्चल हो भगवान आत्मा। अपनी आत्मा को स्वीकार करके, अपने चैतन्य में तत्व को स्वीकार करके निश्चल हो। और सुनो, ये बिल्कुल सामान्य जीवों के लिए, हमने बिल्कुल सामान्य जीवों के लिए उपदेश दिया। इसका आगे की भूमिका का उपदेश और आगे की भूमिका का उपदेश बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जो उपदेश है वो बिल्कुल जीरो की भूमिका से है भैया, एकदम जीरो से। कि भगवान आत्मा, एक समय की भी आपकी आत्म प्रतीति खाली नहीं जाएगी बस। इसलिए मन के भयों का नाश करके, मन के भयों, मन जो डराता है क्या होगा, हम स्थिर रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, हमारा भेद ज्ञान चलेगा नहीं चलेगा,
हमारे अंतर की शक्ति जागृत होगी नहीं होगी? अरे पागलपंती की बात मत सोच पागल, आज आत्मा की शक्ति को जागृत कर ले, कल जो होगा वो नहीं होगा, वो उस समय की योग्यता। आज अपन वर्तमान में उस प्रभुता का उपभोग कर ले भैया जी, कल क्या होगा इसकी बात ही नहीं है, क्योंकि कल कभी होगा ही नहीं कुछ। आज अभी इस समय वर्तमान अपने हाथ में है, इस समय चैतन्य में आत्म तत्व की सूरत जगा ले भाई। और भगवान आत्मा इस समय यदि चैतन्य में आत्मा की सूरत जग गई तो फिर कभी कहीं कुछ नहीं होगा भाई। आत्म रुचि ही कल्याण का मार्ग है। ए जीवात्मा अब तो मान जाओ, क्या अपने शुद्ध आत्मा की रुचि ही अपने कल्याण का मार्ग है। कल यदि मोह आदि का परिणाम आ भी गया तो अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा? क्योंकि आज अपन ने उस स्वरूप की सत्ता करी है भैया। आज आज देखो भैया, आज ही बच्चे थोड़ा ऊपर नीचे परिणाम करते हैं, आज ही घर में थोड़ी ऊपर नीचे परिणति होती है, घर में थोड़े बहुत काम बिगड़ते हैं, तो अपन समता भाव नहीं रख पाते, अपन भड़बड़ा जाते हैं। तो बताओ, जब आज अपन समता भाव नहीं रख पा रहा है, आज अपन साक्षी भाव नहीं रख पा रहा है, तो कल क्या इष्ट वियोग में अपन रख पाएंगे? जब आज नहीं रख पा रहा तो कल कैसे रख पाओगे भैया? जब आज अपन दृढ़ता को धारण नहीं कर पा रहा है, तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो भाई कल कैसे कर लोगे? आगम में ऐसा अभ्यास कहा भैया, जिन जीवों को आपका मोह हो, आग बंद करके उनकी अर्थी रोज निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि जैसे ही आप उनके मरने का विचार करोगे, उनकी अर्थी निकाल के ये विचार करोगे कि देखो देखो ये शरीर था जो हमारे संयोग में था, और देखो देखो ये जा रहा है, और देखो मैं साक्षी बन के देख रहा हूँ, अरे अरिहंत नाम सत्य की गूंज लग रही है। ऐसा ऐसा ध्यान करो, क्या होगा? इससे मन में भय जो उत्पन्न हो रहा है, उस भय का नाश होगा। लेकिन अपन ने कभी अभ्यास करा? नहीं किया ना। मोह का नाश करने का अभ्यास करो, भयभीत नहीं होना। भय को भय को मारना है। भय से मरना नहीं है, भय को मारना है भैया। और भय मरता है आत्मचिंतन से। धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा, धीरे 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 अंतर का श्रद्धान बढ़ेगा, और इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग में सहनशीलता दिखलावे। ये मेरी भावना पढ़ने के लिए नहीं है, ये मेरी भावना दृढ़ता के लिए है कि इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए, अंतर में समता भाव सहनशीलता बनी रहे। कोई 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 उलझन ना आए। क्यों? क्योंकि जो परिणमन होना था वह तो अपनी योग्यता के अनुसार हो गया। शरीर से जब अपने निज देह से अपनापन नहीं है, तो भैया पराई देह का वियोग क्या? जब ये शरीर अपना नहीं है, तो इस शरीर के जुड़े इस शरीर के भोगों से जुड़े हुए अन्य शरीर के वियोग कैसे मनाए भैया? जब इस शरीर का वियोग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अन्य शरीर के वियोग से क्या है? लोग ऐसा कहते हैं भैया, हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे घर वालों को कुछ ना हो। आप हमें कितना भी परेशान हो जाए, हमें कितने भी रोग हो जाए, हमें कितने भी शौक हो जाए, लेकिन घर वालों को ना हो भाई। क्यों? क्योंकि उनसे मोह है, अपने शरीर से मोह नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई। ये राग की भाषा है, ये मोह की भाषा है। हमें कुछ भी हो जाए, सामने वाले को ना हो। ये वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं है भैया। ये स्वयं किए कर्म शुभ अशुभ फल निश्चय ही वो देते। आप करें फल दे अनको, तो स्वयं किए निर्जित होते। भगवान जी, ये बातें अंतर की बातें अंतर के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। बाहर का परिणाम बाहर रहे और अंतर का निर्णय अंतर है। इसलिए भैया कर्मों के फल का विचार करें। कोई किसी के कर्मों को भुगता नहीं है, कोई किसी के जाने आने से रुकता नहीं है। सारा परिणाम अपनी योग्यता से है। कोई किसी के वियोग में नहीं रोता। ये रोना मोने वाले तो नाटक करते हैं, वो ऐसा नाटक करते हैं कि हमें तो भैया याद आ रही है, हम रो रहे हैं। ये पागलपन है। क्यों पागलपन है भैया? इसे पागलपन क्यों कह रहा हो? बेचारा कोई अपना इष्ट गया तो दुःख तो होगा। भगवान जी, अज्ञानियों का समूह है ये, अज्ञानियों के अंदर का पागलपन है। जो सत्य को नहीं जानते, जो तत्व को नहीं जानते, जो परम सुख का मार्ग नहीं प्रकट करते भैया, जिन्हें परम सुख में आत्मा का रहस्य नहीं मालूम, उनका पागलपन है ये भी। भैया हमारे साथ घटेगा तो ये पागलपन हम में होगा या नहीं होगा? हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपके अंदर वो पागलों की तरह नहीं होगा। आपको ये सब संयोग घटेंगे अपने साथ, तो भैया मन है अभी, देखो देखो बहुत अच्छी बात सुनो, ये मन है अभी, मन दुखी हो सकता है, लेकिन आत्मा में अंतर नहीं आएगा। मन के भ्रम के लिए थोड़ी देर के लिए आकुलता, मन में थोड़ी देर के लिए दुख होगा, थोड़े समय के लिए मन दुखी होगा, लेकिन धीरे धीरे तत्व ज्ञान और आत्म श्रद्धान से धीरे धीरे संभल जाएंगे। तो भैया संभल जाएंगे, ऐसी स्थिति आई क्यों रही? दुख होने नहीं चाहिए ना। भगवान जी, इसके लिए चाहिए वीतराग, इसके लिए चाहिए गाढ़ श्रद्धा।
इसके लिए चाहिए प्रगाढ़ मानता। इसके लिए चाहिए कि हर पल आप साक्षी भाव में जियो भई। भई दुःख होना ही नहीं चाहिए। तो यदि आप ऐसा चाहते हो दुःख होना ही नहीं चाहिए, तो आज से ही अपना ऐसा जीवन जियो कि घर में पूरा उपद्रव होता रहे और मेरे अंदर समता बनी रहे। आज से ही राग द्वेष का परिहार करना प्रारंभ कर दो। यदि आज से आप साक्षी बन के जीने लगे कि कोई कुछ भी कह रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई कुछ भी कर रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई कहीं भी आ रहा जा रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई कुछ भी उठा रहा रख रहा है, कुछ भी कर रहा है, पूरे जगत में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप तो साक्षी भाव से देख रहे हो और कर्म परिणमन की धारा को जान रहे हो। शरीर आदि के परिणाम को आप जान रहे हो। आपको आज से ही किसी से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, तो समझ लो भैया ये पूरी दुनिया भी एक साथ नष्ट हो जाएगी ना। छठम काल के ऐसा टाइम ये पूरी दुनिया भी एक साथ नष्ट होती हुई दिखाई देगी ना आपको, तो भी आपको दुःख नहीं होगा। तो भी आपको लगेगा अरे, रे, 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 रे! देखो ये तो काल की व्यवस्था है। तो भगवान जी ये सारी चीज़ें श्रावकों के लिए है और श्रावक जब साक्षी भाव, ज्ञाता भाव का अभ्यास करता है, दृढ़ श्रद्धा में उतरता है, तब उसके जीवन में जो आप चाहते हो वो आता है। इसके लिए आपको हर पल ऐसा जीना पड़ेगा, हर पल साक्षी भाव में जीना पड़ेगा। तो भैया अभी इतना संभव नहीं, तो क्या करना है? जितना संभव है यथासंभव उतना वीतरागता की आराधना करना है। और हम आपसे आखिरी बार फिर कह रहे हैं, क्या? कि आपका किया हुआ अभ्यास कभी विफल नहीं होगा भैया। आपकी अंतर की जो चेतना जाग जाएगी, आपका अंतर का जो स्वभाव का श्रद्धान जाग जाएगा, वो कभी विफल नहीं होगा। चाहे मोह की कितनी भी धाराएँ आ जाएँ, थोड़ी देर का परिणमन जगत का कुछ भी चलता रहे, लेकिन आपके अंतर में अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये निष्ठा का कमाल है, ये आत्म सिद्धि है। जिनको श्रद्धान रूप श्रद्धान और आत्मज्ञान रूप ऐसी आत्मरिद्धि, आत्मसिद्धि प्रकट हो गई है, वह निशंक रहे, निर्भय रहे और गहरी रुचि से साक्षी भाव का अभ्यास करे और मैं ज्ञान मात्र तत्व हूँ, इस बात की निष्ठा को बढ़ाएं। मन के इन भयों को ये जवाब दे दे कि हाँ, तू रो लेना, तू नाच लेना और तू कूद जाना और साथ में तेरा मन हो तो तू ही मर जाना, लेकिन चिंता मत कर। मन का मरने का परिणमन तो होना ही है। क्यों? क्योंकि मन से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? तू जिंदा रहेगा तो हमें दिक्कत है, तू मर जाएगा ना तो ज्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं। मन के मरने की बात कर रहे हैं। मन को मारना ही अपनी साधना है। उस मन को आज ही मार दो, उसके प्रश्नों को आज ही गला घोट दो और भैया मैं गायक आत्मा हूं, ऐसी महिमा को आज ही जगा लो। तो बस कल भी मन जैसे आज मरेगा ना अपने हाथ से पिट के, ज्ञान से पिट के, जैसे मन आज मरेगा ना वैसे ही उस दिन मारना उसे। तो भैया अपन आज ही अपनी आत्मशक्ति का जागरण करें, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुने और आत्म कल्याण का भाव बनाए। तो इष्ट वियोग कहें। बस ऐसे ही थोड़ी अपनी ताकत को बढ़ा के और मन की अच्छी होनी चाहिए धुलाई, और अपन ने चालू कर ही दी है। तो बस जैसी धुलाई अपन आज कर रहे हैं वैसी धुलाई अपन हमेशा करते रहेंगे। अपना काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना? तो अपना काम ऐसे ही चलता रहेगा। अब चलते हैं अपन खुरई खुरई की ओर, जहाँ अपना दूसरा प्रश्न है कि जीव निरंतर 4 भावों को, 4 तत्वों को जान रहा है भैया। अर्थात अज्ञान अज्ञान दशा में 4 तत्वों का जीव निरंतर क्या कर रहा है? अज्ञान दशा में 4 तत्वों का विचार निरंतर जीव कर रहा है। ये विषय हमने सुबह उठाया था और इसलिए उठाया था कि ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर समझाने के लिए। आत्मा के श्रद्धानी और तत्व के ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर सब बताने के लिए। तो अपन इस अंतर को दोबारा समझाने का अभ्यास करते हैं भैया। समझें अपन। आज आप लोग सब लोग, क्या बात है, आज आप लोगों को नींद नहीं आई है, आज अटेंडेंस बहुत अच्छी है। तो आप लोग अच्छे से बड़े सावधानी से सुने। क्या? कि देखो, पहले अपन समझते हैं जीव का विचार जीव कैसे करता है। जीव हूँ मैं, ये बात जीव को होश में नहीं है, लेकिन उपयोग लक्षण तो हूँ ना मैं भैया। जान रहा देख रहा हूँ, ये बात प्रत्येक जीव मानता है। तो मैं जान रहा देख रहा हूँ, इस उपयोग को उपयोग रूप स्वीकार नहीं कर रहा। उपयोग को किस रूप स्वीकार कर रहा है? मन वचन काया रूप, इंद्रियों के 6 समरूप। तो जीव अजीव में एकत्र कर रहा है, तो ये जीव हो गया अजीव तत्व के विचार रूप। कैसे हो गया भैया? जीव उपयोग लक्षण में है और पुद्गल शरीर मन वचन काय से एकत्र कर रहा है।
राग आदि विकारी भाव से एकत्र कर रहा है, कर्ता भोक्ता भाव आदि भाव से एकत्र कर रहा है, तो ये हो गया भैया अजीव। अब जीव और अजीव का विचार तो आपको निरंतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीव और अजीव की विकार रूप अवस्था का नाम ही है मन, वचन और काय। इन तीनों का योगों का जो परिणमन चल रहा है, ये जीव अजीव अवस्था का ही विकार है। आइए आपको ये बात दिमाग में गई कि दिन भर मन, वचन, काय का जो आप परिणमन कर रहे हो, ये जीव अजीव के विचार है भैया। यदि ये जीव अजीव की मिली हुई अवस्था नहीं होती, तो आपके मन, वचन, काय ये कायर नहीं कर सकते थे। तो ये तीनों योगों की जो चपलता चल रही है ना भैया, ये जीव अजीब का विचार है, जीव अजीब तत्व का विचार है। लेकिन जीव अजीब तत्व को बिना जाने, जीव अजीब तत्व का बिना स्वरूप समझे, ये जीव अजीब तत्व का विचार है। तो अब अपने को ये बात पक्की हो गई भैया। क्या पक्की हो गई? कि जीव और अजीव रूप विचार तो अपने को निरंतर है। ये बात अपने श्रद्धान का विषय बनी। अब देखो, ये जीव अजीब तत्व में ये जीव अजीब तत्व में एकत्र करके क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है? ये जीव अजीब तत्व में एकत्र कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? इससे रागादि विकारी भाव अजीब है। इस रागादि विकारी भाव का कर्ता मैं हूं। सावधान चेतन, इन रागादि विकारी भाव का कर्ता मैं हूं। ऐसे आश्रव भाव को, अर्थात ऐसे पर गे को अपना गे मान के, ऐसे आश्रव तत्व का विचार कर रहा है। अर्थात आश्रव तत्व का विचार कर रहा है, मतलब आश्रव तत्व को छोड़ने का विचार नहीं कर रहा, आश्रव तत्व का स्वरूप नहीं जानता, लेकिन रागादि में कर रहा हूं, ऐसी मिथ्या मानता करके, ऐसा मिथ्या दोष उत्पन्न करके रागादि आश्रव तत्व का विचार कर रहा है। विचार कर रहा है मतलब रागादि तत्व में ही लीन है, रागादि तत्व में ही विलीन है, आश्रव भाव में विलीन है, सम्यक्त आदि भाव को नहीं जानता, संवर आदि भाव को नहीं जानता। तो क्या कर रहा है भैया? निरंतर रागादि तत्व का विचार कर रहा है अज्ञान दशा में, तत्वों के श्रद्धान के बिना। और जब रागादि तत्व का विचार कर रहा है, तो रागादि तत्व से निरंतर पुण्य पाप रूपी कर्मों का आश्रय हो रहा है। बंध तत्व, तो निरंतर बंध तत्व का विचार कर रहा है। जीव विचार करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। कर्म तो कर्म से बन रहे हैं, आश्रय तो पुद्गल रागादि परिणाम से हो रहा है। अजीब मन वचन का है तो अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। जीव का जानने देखने वाला स्वभाव तो ऑटोमेटिकली है, लेकिन जीव इनका विकार रूप विचार करके क्या कर रहा है भैया? मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म मेरी सत्ता में बन रहा है, या फिर कर्मों का कर्ता मैं हूं, इस प्रकार से मानता करके निरंतर कर्मों का बंध कर रहा है भैया। और जीव के आत्म प्रदेशों पे निरंतर कर्म आकर ठहर रहा है। मन वचन काय के योग से जीव की आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, जिससे आश्रय भाव है, और आश्रय भाव से निरंतर बंध होके, कर्मों का बंध होके क्या बोलते हैं, कार्बन शरीर आदि का निर्माण होके इसके आत्मा के प्रदेशों पे, इस जीव के आत्म प्रदेशों पे अनंत अनंत पुद्गल वर्णाओं का कर्म रूप परिणमन कर्म रूप परिणमन रूप कार्बन शरीर रूप अनंत अनंत पुद्गल परमाणु इसके आत्म प्रदेशों में बैठे हुए हैं भैया। किसके आत्म प्रदेशों में बैठे हैं? जीव के। एक एक जीव के साथ अनंत अनंत पुद्गल परमाणु लगे हुए हैं भैया। एक एक जीव के आत्म प्रदेशों में अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का निवास है भैया। सोचो भगवान जी, इस एक बेचारे जीव के ऊपर अनंत पुद्गल परमाणुओं का आवरण पड़ा हुआ है। क्यों क्यों है ये आवरण? क्योंकि अपन विपरीत विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं। विपरीत विचारधारा मतलब तत्वों से विपरीत, तत्वों का सिद्धांत ना होने रूप विपरीत विचारधारा को अपन स्वीकार कर रहे हैं। जीव जीव अपने आप को अजीब मान रहा है, शरीर आदि मन वचन काय की परिणति मान रहा है, अजीब मान रहा है, तो फिर जो राग आदि विकारी भाव हो रहा है उनमें एकत्र कर रहा है तो आश्रव, और राग आदि मिथ्या आदि भाव में एकत्र कर रहा है तो आश्रव, और आश्रव भाव हो रहा है तो बंध तो नियम से हो नहीं, निश्चित ही है। इस प्रकार से 24 आवर्स 365 दिन और अनादिकाल से ये जीव इन चार तत्वों का विचार करता आया है, लेकिन अज्ञानता रूप। क्योंकि विचार करने के अलावा, भाव करने के अलावा तू कुछ नहीं करता जीवात्मा, सिर्फ विचार कर रहा है तो इन तत्वों का, लेकिन अज्ञान दशा में विचार कर रहा है। हमने इसका उदाहरण भी दिया था कि सामान्य जाति जीव भी ये कह देंगे आपसे कि भाई पुण्य पाप से सुख दुख होते हैं, संसार में ये आत्मा अलग है। ये मिथ्या दृष्टि जीव भी कह देंगे आपसे आत्मा अलग है, अरे जब जो होना होता वही होता। ये बातें तो मिथ्या दृष्टि जीव भी कह देंगे। आपके बच्चे ये बातें आपको कह के सुना देंगे कि मम्मी इतनी चिंता कर रही हो, पापा इतनी चिंता कर रहे हो, आप ये तो कहते हो जब जो होना था तब वो होता है, पुण्य पाप के फल होता है, दुखी काहे को हो रहा? बच्चे ही आपको ये ज्ञान दे देंगे भैया। लेकिन क्या ऐसा ज्ञान देने वाले स्वयं सम्यक्त के धारी हैं? कि लेकिन नहीं, तो फिर ऐसा ज्ञान कहाँ से दे रहा है? ये ज्ञान जीव का गुण है, और कोई भी आत्मा ज्ञान से खाली नहीं है। आप एक छोटे से बच्चे से ही मिलोगे
या किसी भी व्यक्ति से मिलोगे तो सबके पास ज्ञान है और सब अपने अपने ज्ञान को फ्री में बांटते हैं। और इंडिया तो इस बात में फेमस है भैया, क्या कि बिना पूछे सब सलाह बांटते हैं। तो क्या भगवान आत्मा, नॉलेज तो सबके पास है और जिसके पास बैठोगे वो अपना ज्ञान आपके सामने रख देगा और लोग बाग बहुत प्रभावित होते हैं भैया। इसमें रागनी जी तो प्रभावित होने में नंबर 1। किसी के पास भी गए, किसी का थोड़ा सा भी ज्ञान देखा और बिल्कुल प्रभावित, ऐसे हो गए बिछ गए भैया, बिल्कुल अपन बिल्कुल समर्पित हो गए। तो ज्ञान तो सबके पास है, नॉलेज सबके पास है भैया। नॉलेज मैटर नहीं करती, नॉलेज नॉलेज मैटर नहीं करती भैया। तो नॉलेज मैटर नहीं करती मतलब नॉलेज मैटर नहीं करती कि नॉलेज से आप ये नहीं समझा सकते, ये नहीं निकाल सकते, नॉलेज से आप ये नहीं जान सकते कि ये सम्यक्ति है मिथ्या थी, ये नहीं जान सकते आप। नॉलेज इस बात का प्रमाण नहीं है कि जीव सम्यक्ति है या नहीं है। क्यों? नॉलेज तो हमसे ज्यादा आपको अन्य सामान्य जीवों में मिल जाएगी भाई। हमसे ज्यादा अच्छी बात करेंगे, हमसे ज्यादा अच्छा भेद ज्ञान बता देंगे, हमसे ज्यादा अच्छा तत्व निर्णय बता देंगे। आप इतने दिन से सुन रहे हो और जो मंदिर नहीं जाता, जो भैया क्या कहते हैं कभी शास्त्र नहीं पढ़ता, वो कह देगा अरे हम तो बिल्कुल आनंद में रहते हैं, हमें तो निर्णय जो होना होगा तो वो हो जाएगा और कहीं कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। वो आपसे इतनी अच्छी बात कर लेगा कि आपको लगेगा भगवान जी इससे बड़ा समय दृष्टि से दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। भैया नॉलेज है, ये ओनली बौद्धिक ज्ञान है, ओनली समझ है। और जिस समझ को स्वीकार करके जीव अभी अपने वर्तमान जीवन में निराकुलता का भोग कर रहा है, बस वो समझ है उसकी, उसे सम्यक दर्शन नहीं कह सकते आप। नॉलेज और सम्यक दर्शन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तत्व का यथार्थ सिद्धांत, तत्व की यथार्थ प्रतीति और सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, तत्व की यथार्थ प्रतीति और समझ, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए तो बार बार कहते हैं भगवान जी तत्व की रुचि लगा लो, भगवान आत्मा नॉलेज से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नॉलेज तो खाली खाली डब्बा है और अपने से ज्यादा अच्छी नॉलेज आपको मिथ्या दृष्टि जीव में मिल जाएगी। अन्य मत वालों में, अरे आप तो ध्यान नहीं लगा पा रहे, अन्य मत वाले आपको ध्यान में डूबते हुए देखेंगे। हरे कृष्ण हरे राम वाले लोग देखोगे, ओशो ओशो विजन में जाओगे, ये अन्य अन्य दृष्टि प्रशंसा नहीं कर रहा, ये अन्य मत मिथ्या मत प्रशंसा नहीं कर रहा है इनकी। इनकी प्रशंसा करके हम अपने सम्यक्ति में दोष नहीं लगा सकते, लेकिन उनका उदाहरण दे रहे हैं। क्या आप अन्य मतों में जाओगे, अन्य मतों के पास जाओगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा ये हमसे अच्छे, देखो कैसे ध्यान में डूब रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, जैसे कूद रहे हैं, कैसे भक्ति कर रहे हैं, कैसे आनंद मना रहे हैं, कैसा इनका जीवन व्यतीत हो रहा। अन्य मत अवलंबियों के पास जाओगे तो आपको क्या प्रतीत होगा भैया कि देखो इनका जीवन कितना अच्छा है, ये तो हमसे श्रेष्ठ है। आपको ऐसा बाहरी आचरण देख कैसा लगेगा। लेकिन भगवान आत्मा, उनका ध्यान हो, उनकी एकाग्रता हो, उनका डूबना हो, उनका स्वभाव में रमण करना हो, उनकी सारी क्रिया सब मिथ्या से जन्म लिए, उनका सारा नॉलेज मिथ्या है भैया। क्यों? क्योंकि वो तत्व के यथार्थ वस्तु स्वभाव को नहीं जानते, वो तत्व के भाव को नहीं जानते, वो सर्वज्ञ की वाणी को नहीं जानते, वो सर्वज्ञ की बात को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भैया उनकी हुई सारी क्रिया ही मिथ्या है। इस प्रकार से भैया ये जीव 4 तत्वों का अनादिकाल से विचार कर रहा है अज्ञान रूप। और यदि कोई कल्याणार्थी है, कोई मुमुक्षु है, कोई सम्यक्ति है, यदि कोई आत्मार्थी जो इन तत्वों को जान के इन तत्वों का मुक्ति के लिए उपाय करे, वस्तु स्वभाव को जान के इन तत्व का विचार सम्यक रूप से करे, भगवान सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे हुए वचनों के अनुसार करे। जैसे सुबह भी हमने उदाहरण दिया था कि आप यदि ऐसा विचार करो, अरे देखो जीवात्मा अनादिकाल से इन मन वचन योग काय के, इन मन वचन योग के द्वारा तुमने कितने आश्रय भाव करे, इन योगों की चपलता में तुमने कितना रागादि परिणाम किया और इन रागादि परिणाम से कितने कर्मों का आश्रय बांधा। देखो देखो ये आश्रय और बंध तत्व है, इनमें अपना उपयोग नहीं लगाना। अपने उपाधि तो संवर और निजरा है भैया, एक देश उपाधि संवर निजरा है, परम उपाधि अपना मुक्त स्वभाव मोक्ष है। हे जीवराज अपने आप को देखो और तत्व संबंधी भूलों का त्याग करो। यदि इस प्रकार से कोई विचार करता है स्वतत्व के अनुभव के लिए, तो वो विचार सम्यक विचार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ के वचनों को ग्रहण करके विचार कर रहा है और ओनली नॉलेज नहीं है, वो तत्व के श्रद्धांत सहित होने वाला उसका विचार है, सम्यक परिणति है उसकी, सम्यक विचार है। अब ये सम्यक बुद्धि है और ये सम्यक बुद्धि कल्याण का कारण है। सम्यक बुद्धि मतलब तत्व को स्वीकार करके, सर्वज्ञ की वाणी को अंगीकार करके, जो सम्यक समीचीन ज्ञान के साथ
आत्म तत्व के श्रद्धान के साथ जो बुद्धि परिणमित होती है वो सम्यक बुद्धि, वो कल्याण का हेतु है। तो भगवान आत्मा अपने को, हमने सुबह यही कहा था, चार तत्वों का अज्ञान में विचार जीव ने 365 दिन और अनादिकाल से किया भैया। लेकिन आज अपने लिए भाई समय है क्या कि अपन सर्वज्ञ की वाणी को जान के, सर्वज्ञ के सिद्धांतों को जान के, अब जो 7 तत्व संबंधी हमारी भूल रही है कि हमें तत्वों के रूप नहीं माना, तत्वों को अतत्व रूप माना, तत्वों को अश्रद्धान रूप जाना भैया। तो हम उस अश्रद्धान को मिटा के, उस तत्व संबंधी भूल को मिटा के आज हम अपने सम्यक पुरुषार्थ को जगा लें। आज उत्तम समय और आत्म आनंद की, अतीन्द्रिय आत्म आनंद की उत्कृष्ट बेला भैया। आज सर्वज्ञ की वाणी हमें मिल रही है और सर्वज्ञ के ये वचन हमारे कल्याण का मार्ग बना रहे हैं भैया। तो भगवान आत्मा आज हमारे जीवन में एक तत्व की क्रांति का जन्म हो। क्या क्रांति हो भैया? कि जैसा सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं वैसा ही वस्तु का स्वभाव है। इस प्रकार से भैया आत्मज्ञानी जीव, सम्यक ज्ञानी जीव, हमने सुबह गाथा ली थी, बिमलम च विमल रूपम। जिस जीव को मति शुद्ध ज्ञान का अंश, विशुद्ध अंश प्रकट होता है, वह ज्ञान अपने मति शुद्ध ज्ञान के बल पे ऐसे तत्व का सम्यक विचार करता है भैया। और ये सम्यक विचार नियम से मोक्ष का मार्ग कहा गया। नियम से क्यों? क्योंकि शुद्ध अंश से प्रकट हुआ है, श्रद्धान अंश से प्रकट हुआ। ज्ञान और श्रद्धान की निर्मलता से सम्यक मति, सम्यक शुद्ध का परिणमन हुआ है। तो ये शुद्ध अंश है, ये शुद्ध अंश है, ये भगवान की वाणी का अंश है। और भैया ये भाव अनुभव रूप जीव के अंदर परिणमित होता है। इसलिए अपन ये जाने कि हम तत्व विचार कर तो रहे हैं, लेकिन यथार्थ कर रहे हैं, तत्व संबंधी भूल है हमारे अंदर में, या तत्व संबंधी यथार्थ मान्यता है, यथार्थ श्रद्धा है। तत्व संबंधी भूल होगी तो आश्रव और बंध के भाव में उलझे रहेंगे भैया, संबर और निजरा प्रकट नहीं कर पाएंगे। और तत्व संबंधी भूल नहीं होगी, श्रद्धान संबंधी भूल नहीं होगी, तो भैया आत्मा आश्रव और बंध को है जानेगी, अजीब आदि के परिणमन को अपने से भिन्न है अपनी आत्मा से अलग मानेगी। और भैया संबर और निजरा को एक देश उपाधि मान के, अर्थात सम्यक आदि भावनाओं को, वैराग आदि भावनाओं को एक देश उपाधि मान के, तप आदि को, व्रत आदि को एक देश उपाधि मान के, सर्वदेश उपाधि मेरा मुक्त स्वभाव मोक्ष ही है। और भैया वो मोक्ष अपने शुद्ध ज्ञायत तत्व के आश्रय से ही प्रकट होता है, शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। ऐसी अंतर भावना प्रकट हो जाएगी भैया। और जीवात्मा ऐसी जो अंतर भावना है ना, ये अंतर भावना ही मोक्ष का हेतु है। तो भगवान आत्मा अपन इन सब विषयों को जाने भैया और अपने आत्मा का श्रद्धान बढ़ाए। ये सारी चर्चा इसलिए आज के दोनों प्रश्नों का समाधान एक ही ओर लेके जा रहा है और सभी प्रश्नों का समाधान एक ही ओर लेके जाता है, तत्व के श्रद्धान की ओर। क्योंकि तत्व का श्रद्धान ही आपके अंतर के भयों का नाश करेगा, तत्व का श्रद्धान ही आपकी अज्ञानता का नाश करेगा। और याद रखो भगवान जी, भय अज्ञान से ही जन्म लेता है, अज्ञान से ही भय का जन्म होता है। यदि आपके अंदर तत्व श्रद्धान और आत्मज्ञान है तो फिर भय जन्म नहीं लेता है, भय जन्म लेता है ज्ञान के साथ। क्यों? क्योंकि अज्ञानी को लगता है कि मैंने किया है, मेरे साथ हुआ, लेकिन आत्मज्ञानी को ये प्रतीति नहीं होता कि इस संसार में कुछ मेरे साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि संसार में होने वाला परिणमन मुझसे भिन्न है, इसलिए भय ज्ञान में उपजते नहीं, भय अज्ञान में उपजते हैं। इसलिए भैया अपन आत्मज्ञान की ओर रुचि पूर्वक अग्रसर हो तो भय का विनाश होना सहज परिणमन है भैया। ये बात अपने को अपने चित्त में लॉक करनी चाहिए भैया। क्या? कि हम आत्मज्ञान की ओर सहज परिणमन हो, तत्वों का सम्यक बुद्धिपूर्वक विचार करें। जो अपन आज तक विचार करते हैं वैसा विचार नहीं करना अपने को, भैया पुण्य पाप से होता है, भैया जो हो रहा है वो निश्चित है, भैया ऐसा कह देना बात अलग है। ये तत्व का विचार, ऐसा विचार तो कोई भी जीव कर लेता है, सामान्य जीव भी कर लेता है। लेकिन तत्व की प्रगाढ़ रुचि सहित की मैं वो बीतराग तत्व ही हूँ, उस तत्व की प्रगाढ़ निष्ठा के साथ जो विचार होता है वो विचार से ज्ञानी कर पाता है। इसलिए अपन सम्यक मानता को जान के, सम्यक स्वरूप को जान के और अपन सम्यक तत्व को आराधे भैया। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग कहा भैया, कहा है। अपन इस मार्ग को जानना चाहते हैं तो अपने को स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने हर कदम पे ज्ञान स्वभाव की चर्चा करी। ज्ञान स्वभाव, शुद्ध आत्मा,
ऐसे शुद्ध तत्व का, शुद्ध आत्मा का आश्रय अपन लेंगे तो अपने जीवन में सारे भयों का नाश होना निश्चित है। तो आज की बात अपनी यही है भैया। क्या है भैया आज की बात? कि अपने को इन तत्वों का विचार हो जाए। तो आज के दोनों प्रश्नों का जवाब हो गया है। और अंजलि दीदी, चेतानंद आनंद तो कह रहा हो, क्या समझ में आया बताओ तो जल्दी से। जय तारानंद। हम सुन ही लेते हैं अंजलि जी। बस ये है कि हम आपको वीडियो खोले हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा डिवाइस डिवाइस या हमारा या मम्मी का, घर में दो डिवाइस एक साथ चलते हैं सुषमा जैन के नाम से। दो में से कोई ना कोई डिवाइस तो रहेगा वहाँ। ठीक है, इसलिए